सुधमोय दत्ता 1971 के ट्यूमल्टस ईयर में भी बांग्लादेश को छोड़ के भारत नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रम होता है या कहें ये विश्वास होता है कि जब बांग्लादेश बन जाएगा, जब हम पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे तो जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो समाप्त हो जाएगा। पर सुधमोय दत्ता गलत होते हैं, उनका ये जो विश्वास है वो झूठा ठहर जाता है। सुधमोय दत्ता जो है वो बदहवास हो जाते हैं, मतलब बेसुध हो जाते हैं, उनका गला सूख जाता है तो वो पानी मांगते हैं। तो वहीं उपस्थित एक जो पाकिस्तानी सैनिक होता है उनको अपना पेशाब पिलाता है और उनको कलमा पढ़वाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सीए क्यों जरूरी है, या जब आपको समझ में ना आए कि सीए क्यों जरूरी है, जो सीए क्यों लाया गया है, या आपको समझाना हो किसी को कि वाई सीए, आप उसे डॉक्टर देवलाल डाकू की कहानी सुनाएं, आप उसको सुधमोय दत्ता की कहानी सुनाएं, आप उसको तस्लीमा नसरीन की नॉवेल लज्जा गिफ्ट करें। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो फाइनली 2019 में जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो पास हुआ था, जो पारित हुआ था भारत की लोकसभा में, 311 ना 80 निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। उसके जो रूल्स हैं वो 11 मार्च 2024 को देश के गृह मंत्री अमित अनिल चंद्र शाह जी ने नोटिफाई कर दिए। अब इन CAA के रूल्स के नोटिफाई होने के बाद 31 दिसंबर 2014 तक भारत देश में जो भी नॉन मुस्लिम्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं, जिन्होंने शरण ली है, उन सबको भारत देश की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनको 20 डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और ये जो CAA का जो नोटिफाई हुए हैं रूल्स, या कहें जो CAA पास हुआ था, ये कोई एहसान इस देश के नेताओं ने हम पे नहीं किया था। CAA पास करना इस देश में जो हमारा शासक वर्ग था उसकी एक सिविलाइजेशनल ड्यूटी थी। पर चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार से पहले की जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन्होंने इस सिविलाइजेशनल ड्यूटी को नहीं किया। वो शायद अपने वोट बैंक के नाराज हो जाने से डरती रहीं। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको पारित किया है, इसके रूल्स नोटिफाई हो गए हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जब ये CAA के रूल्स नोटिफाई हुए तो जो सस्पेक्टेड एलिमेंट्स हैं, जो सस्पेक्टेड क्वार्टर्स हैं, जहां से उम्मीद थी कि इनका विरोध होगा, वो विरोध होना भी शुरू हो गया है। जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, इन सब जगहों की जो सरकारें हैं, इन्होंने कहा है कि हम इसका अपोज करेंगे। ये तो मतलब चुनाव को पोलराइज करने के लिए और कम्युनलिज्म जो हर चीज में ये सब घुसेट देते हैं, उन्होंने ये कर दिया है। ठीक, अब सिटीजनशिप में ये लोग अपोज करेंगे, तो अपोज करके भी ये लोग कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि जो देश का गृह मंत्री है उसका नाम है अमित अनिल चंद्र शाह, और वो बहुत दिनों से राजनीति में है और उस व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा है, उसको पता है, वो शायद नस नस से वाकिफ भी होगा ही। इस बार के CAA के जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पावर ही निल हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक भारत देश में जो ये प्रताड़ित नॉन मुस्लिम्स आए हैं, जिसमें हिंदू अधिक हैं, उनको कुछ बिगाड़ने में। पहले क्या होता था कि भाई सिटीजनशिप के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना होता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता था वो राज्य सरकार का हुक्म बजाता था, तो राज्य सरकार के इशारों पे वो नाचता। अब इस बार के जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं उसमें क्या हो गया है कि भैया एक सेंटर जो है कमेटी बनाएगा, वो कमेटी जो है डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली ही आवेदन लेगी और सिटीजनशिप ग्रांट करेगी। ठीक, अब ये जब CAA लागू हो गया है, जो रूल्स नोटिफाई हो गए हैं, तो विरोध जैसे मैंने आपको बताया सरकारों ने शुरू कर दिया है। उसके अलावा भी जो रवीश कुमार जैसे हैं, जो ये बिकी हुई सोल्स हैं, ये भी अपना प्रोपेगेंडा पूरा शुरू करेंगे। जैसे स्वरा भास्कर दोबारा आएगी, फरहान अख्तर दोबारा आएगा, अरफा खानूम शेरवानी ने तो मेरे ख्याल से वो लिख भी लिया होगा कि एक और नया जख्म। और वो जो राणा यूब है वो तो कह रही है कि ऑन द ईव ऑफ रमदान कहते हैं, रमजान कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो इनका क्या कहना होता है। और मोदी जी भी मतलब कहते हैं ना कि मारूंगा भी रोने भी नहीं दूंगा, वो वाला काम इन्होंने करा। जब ये CAA के रूल्स नोटिफाई हुए, जब इन्होंने बिलबिलाना सारों ने शुरू किया कि या अल्लाह ये क्या हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे ट्वीट करते हैं हैप्पी रमजान। मतलब वो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं, उनका समझ में नहीं आ रहा है वो चाह क्या रही है। खैर, हो सकता है कि कल को ये जो CAA है इसके विरुद्ध इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण, महमूद पारचा, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ऐसे जितने भी ये
सो कॉल्ड काले कोट वाले हैं जो ऐसा दम्भ भरते हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं कि भाई ये सीए जो है ये गलत है, इसको रिजेक्ट किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट वाले जो खुद को पता नहीं मतलब क्या ही मान बैठे हैं, जो हर चीज में तीना पांचा कर रहे हैं, वो कुछ अड़ंगा अड़ा भी लें। फिर ये प्रोपेगेंडा जब चलेगा तो ध्रुव राठी भी वीडियो बनाएगा, ये सब होगा। तो कुल मिला के स्कूलों में, कॉलेजों में, आपके ऑफिसेज में लोग इस प्रोपेगेंडा के शिकार भी होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस प्रोपेगेंडा को काटने के लिए सीएए के बारे में जो सही इंफॉर्मेशन है, सीएए क्यों जरूरी है, ये अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को, अपने कलीग्स को बता सकते हैं। अब आपके बताने से प्रोपेगेंडा रुक जाएगा मैं ये तो नहीं कहता, परंतु आप याद रखें कि दीपक कितना भी छोटा क्यों ना हो, सूरज का ही भाई होता है ना। जैसे सूरज अंधेरा हटाता है तो दीपक भी जो होता है थोड़ा बहुत तो अंधेरा वो भी हटाता है। तो आप सूरज बन ना सकें तो क्या हो गया, दीपक तो आप बन ही सकते हैं। अब सीए जरूरी है क्यों, आपको किसी को समझाना है तो आप कैसे बताएंगे? तो तस्लीमा नसरीन नाम की एक बांग्लादेशी मूल की एक लेखिका हैं। उन्होंने 1993 में लज्जा नाम से एक उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास के लिखते के साथ ही बांग्लादेश की जो सरकार थी उसने उस नॉवल को बैन कर दिया था और तस्लीमा नसरीन को डेथ थ्रेट्स आने लगी थी। उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा था, असाइलम सीख करना पड़ा था, और मेरे ख्याल से आज तक वो बांग्लादेश नहीं लौट पाई हैं। अब तो उन्होंने किसी देश की सिटीजनशिप भी ले ली है। उस जो वो लज्जा नाम की नॉवल थी उसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम होता है सुधमोय दत्ता। ये सुधमोय दत्ता जो होता है ये ईस्ट बंगाल, जो 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है और 1971 के बाद बांग्लादेश बन जाता है, वहां का निवासी था। सुधमोय दत्ता 1971 के ट्यूमल्टस ईयर में भी बांग्लादेश को छोड़ के भारत नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रम होता है या कहें ये विश्वास होता है कि जब बांग्लादेश बन जाएगा, जब हम पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे तो जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो समाप्त हो जाएगा। पर सुधमोय दत्ता गलत होते हैं, उनका ये जो विश्वास है वो झूठा ठहर जाता है। सुधमोय दत्ता एक दिन सड़क पे जा रहे होते हैं कि उनको कुछ पाकिस्तानी सिपाही जो होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो रोक लेते हैं। वो रोक के उनसे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो वो अपना नाम डर के मारे घबरा के बताते हैं कि मेरा नाम सिराजुद्दीन अहमद है। वो ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि वहां पे नॉन मुस्लिम होना मतलब नर्क में जीने जैसा था। जो वो पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो उनसे कहते हैं अपनी लुंगी खोल, वो उसकी लुंगी खुलवाते हैं और सुधमोय दत्ता का पीनस चेक करते हैं और बताते हैं कि अरे इसका तो खतना नहीं हुआ, ये तो काफिर है। उसके बाद सुधमोय दत्ता का एक पाकिस्तानी सैनिक कहता है कि अरे रेजर लाओ। वो रेजर लेके सुधमोय दत्ता का सर्कमसिजन करता है, फुल पब्लिक में करता है। उसके बाद जब ये कर देते हैं तो वो यही नहीं रुकते, सुधमोय दत्ता जो है वो बदहवास हो जाते हैं, मतलब बेसुध हो जाते हैं, उनका गला सूख जाता है तो वो पानी मांगते हैं। तो वहीं उपस्थित एक जो पाकिस्तानी सैनिक होता है उनको अपना पेशाब पिलाता है और उनको कलमा पढ़वाता है। ऐसा कहते हैं कि तस्लीमा नसरीन की वो जो नॉवल है लज्जा वो फिक्शनल कैरेक्टर्स पे है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि वो जो नॉवल है वो रियल इंसिडेंसेस पे है, बस उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो पोर्ट्रे करने के लिए फिक्शनल ले लिए गए। और मेरी बात से आप सब एग्री हो ना हो, इस धरती पे कोई एग्री हो ना हो, डॉक्टर देवलाल डाकू बांग्लादेश के पिराजपुर डिस्ट्रिक्ट के 101% एग्री करेंगे। उसका कारण 2001 में खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पार्टी जो है चुनाव जीत जाती है। डॉक्टर देवलाल डाकू जो हैं ये मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। 10 अक्टूबर को खालिद जिया जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती है। 11 अक्टूबर को डॉक्टर देवलाल डाकू जो है वो दक्षिण बनियारी गांव की लोकल मार्केट में घूम रहे होते हैं। शाम का 7:30 बजे का समय होता है। वो चाय की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज रोक लेते हैं। वो जो ज़ॉम्बीज उनको रोकते हैं वो डॉक्टर देवलाल डाकू के बेटे की एज के होते हैं। वो उनको रोक लेते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, फिर उनको मारने लगते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि अरे ब्लेड दो मुझको, इस मलाउन ने आवामी लीग को वोट दिया था, अभी सुअर के बच्चे को सच्चा मुसलमान बनाएंगे। डॉक्टर देवलाल डाकू को वो मलून कहते हैं। मलून जो है वो हिंदुओं को बांग्लादेश में एड्रेस करने के लिए वर्ड है। इस वर्ड का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इट इज एन अरेबिक वर्ड। इसका मतलब होता है कर्स्ड। इस्लामिक पैरालांस में इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ अल्लाह's मर्सी।
बांग्लादेश के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू हैं, उनको डिप्राइव्ड ऑफ अल्लाहज मर्सी मान लिया जाता है। तो जब अल्लाह की उन पे मर्सी नहीं है तो उनके साथ कितना भी अत्याचार हो, दे डिजर्व दिस, इसलिए उनको मलाऊ कहा जाता है। डॉक्टर देवलाल दकुआ जो हैं वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। उनका सर्कमसिजन जो है वो पब्लिक में हो गया होता। वो उनके पांव पकड़ लेते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो। फिर वो जो जॉम्बीज होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। पर डॉक्टर देवलाल दाकू का जो नाइटमेयर है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। उनका गला प्यास से सूख रहा होता है। वो पानी की भीख मांगते हैं। जब वो पानी की भीख मांगते हैं तो उस चाय की दुकान से एक कप उठा के उसमें एक जॉम्बी जो है पेशाब करता है और अपना पेशाब जो है डॉक्टर देवलाल दाकू को पिलाता है। उसके बाद उनको लात मार के झकझोरता है। डॉक्टर देवलाल दाकू कहते हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि मैं उस समय जिंदा था या मृत था, मैं मतलब क्या कहते हैं, बेसुध हो गया था। फिर मुझे एक ने लात मार के मुझे झकझोरा और मुझे कहा कि वो मेरा सर्कमसिजन नहीं करेंगे, मुझे छोड़ देंगे यदि मैं उनको 50,000 टका दे दूं। बांग्लादेश के हिसाब से जो उनकी करेंसी में 50,000 रुपए होते होंगे। डॉक्टर देवलाल दाकू के पास 50,000 रुपए उस समय नहीं थे, तो उनसे खाली कागज पे साइन करवाया गया कि और लिखवाया गया कि भाई मैं डॉक्टर देवलाल दाकू इन लड़कों को जो मेरा सर्कमसिजन कर रहे थे, जो मुझे पब्लिक में पेशाब पिला रहे थे, जिन्होंने मुझे मारा पीटा है, मैं इन लड़कों को 50,000 टका दूंगा। ये साइन करने के बाद वहां से बच के डॉक्टर देवलाल दाकू जो हैं वो न्याय की आस में मतिवंगा पुलिस थाने पहुंचते हैं। ये बरीसल डिस्ट्रिक्ट में है। ये वहां कंप्लेन लॉन्च कराने जाते हैं, पर उनको वहां एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी हेल्प नहीं मिलती। ये वही डॉक्टर देवलाल दाकू थे जिनके हाथ उस समय थाने में कांप रहे थे और इन्हीं हाथों ने न जाने कितने पेशेंट्स का इलाज किया था। और जब वो इलाज करते थे तो वो किसी का मजहब नहीं देखते थे। उन देवलाल दाकू के साथ सेम वही हुआ जो तस्लीमा नसरीन की नोवेल लज्जा में सुधमोय दत्ता के साथ हुआ। और ये केवल इनके साथ हुआ हो ऐसा नहीं है। इनकी स्टोरी जो है वो दैनिक जनकंथा करके एक अखबार छपता है। 13 नवंबर 2001 को उसमें एक खबर छपी थी। और ये अकेले नहीं थे, ऐसे अजय कुमार हरिदासी, खोखोन चंद्र मिस्त्री, दुलाल चंद्र बिस्वास, सचिन कुमार पर्वत, नानी रे और न जाने कितने लोग थे उस मतिवंगा गांव के जिनके पास ऐसी ही सिमिलर स्टोरीज थी बताने के लिए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सीए क्यों जरूरी है, या जब आपको समझ में ना आए कि सीए क्यों जरूरी है, जो सीए क्यों लाया गया है, या आपको समझाना हो किसी को कि वाई सीए, आप उसे डॉक्टर देवलाल दाकू की कहानी सुनाएं, आप उसको सुधमोय दत्ता की कहानी सुनाएं, आप उसको तस्लीमा नसरीन की नोवेल लज्जा गिफ्ट करें। कोई गिफ्ट करने में असमर्थ है, हमको लिखें, हम आपको वो किताब भेजेंगे, आप उसे आगे भेजिएगा। आप ये सुन लीजिए कि जो डॉक्टर देवलाल दाकू के साथ हुआ वो बांग्लादेश में हुआ, आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि 1947 तक जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उन्होंने कभी अपने दुस्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पीढ़ियों के साथ ये सब होगा। मेरे गुरु कहते हैं कि एक सभ्यता को कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए होता है। जैसे एक चील होती है ना जो आसमान में उड़ रही होती है, जो लगातार देख रही होती है कहाँ कौन सा सांप है। तो हिंदुओं को अपने समाज में वो चीले जो इनके वॉच डॉग होंगे वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी के जो वॉच डॉग्स हैं दे हैव फेल्ड पैथेटिकली इन डूइंग देयर जॉब एंड नाउ दे हैव बिकम कोलैबोरेटर्स। तो आप जहां रह रहे हैं वहां ऐसी स्थिति नहीं होगी, या कल को कोई आपके परिवार के डॉक्टर की कहानी डॉक्टर देवलाल दाकू जैसी नहीं होगी। इसकी कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है अगर आपने कुछ नहीं किया तो द लीस्ट यू कैन डू इज स्प्रेड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। और ये जो रवीश कुमार, ये जो पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सौरभ द्विवेदी, ये द वायर वाले, ये सिद्धार्थ वरदराजन, ये अजीत अंजुम, ये अरफा खानम शेरवानी, ये रोहिणी सिंह, ये एन राम द हिंदू वाला, ये फैजान मुस्तफ़ा, अपूर्वानंद झा, ये अरविंद केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये उदयनिधि स्टालिन, ये पिनरई विजयन, ये जितने भी हैं जो ये सीए का अपोज कर रहे हैं, ये जिन्ना की हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं। ये हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी क्या थी इसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपका आभार।